10:30 बजे हम वहां पर उपस्थित थे, वहां पहुंच गए थे। एकमात्र समाचार पत्र में दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है कि एक खबर आई और कहीं भी हमारे साथ पूरा वहां पर सारा मीडिया वहां पर उपस्थित था, कहीं भी इस प्रकार की घटना वहां पर नहीं हुई है। हमने डिप्टी कमिश्नर से और उसके साथ मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, ना कोई बॉडी वापिस लाई गई, ना किसी बॉडी को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्थित ढंग से वो सब जाए, क्योंकि एक गांव के बच्चे ज्यादा थे उसमें और गांव के लोगों के जिस गांव के लोग था उनकी फ्यूनरल जो है वो एक जगह होनी थी, तो इसलिए एक साथ उनको मूव किया जाए, एक साथ वहां से ले जाया जाए, इस दृष्टि से उन गाड़ियों को लाइन में किया था। हम गाड़ी जब पहुंचे, गाड़ी से उतरे, हमारे हाथ में उतरते ही रीत दी गई और हमने जो है अपनी श्रद्धांजलि दे करके जो है गाड़ियां वहां से वो तुरंत चले गए, रवाना हो गए। मुझे लगता है कि यह अनावश्यक है, इसमें बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। इस घटना से हम बहुत आहत हैं, लेकिन इस खबर से उससे भी ज्यादा आहत है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है और ऐसे ना होने की गुंजाइश भी नहीं थी। चेतन सही, इसको आप किस शेप में गौ सेवा पर खर्च करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, आपने चंडीगढ़ में हिस्से की बात की, मैं उसी सवाल पे आना चाहूंगा। पंजाब से पानी को लेकर रॉयल्टी का जो हिस्सा है हिमाचल का, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ चुकी है और पिछली गवर्नमेंट ने वीरभद्र साहब बहुत ज्यादा हमेशा इस बात पे चिंतित रहे कि हमारा किसान को वापस मिल जाए, हमारा शेयर हमको मिल जाए। उसकी स्थिति क्या है? एक तो जो हमने ये जो गौ संवर्धन और गौ सेवा सदन की हमने जो बात कही है, उसमें हमने एक ये सारी योजना बन रही है, सारी स्कीम बना रहे हैं। इसमें हम एक आयोग का गठन कर रहे हैं, ये पैसा उसमें जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के साथ इसको जोड़ा जाएगा और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हम कुछ जगह, ऐसा नहीं है कि सब पंचायत में हो पाएगा, लेकिन हर जिले में जहां हमको लैंड अवेलेबल ऐसी बल्क में अवेलेबल होगी, वहां उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ साथ में फिर वहां पर जो है ये गौ सदन बनाने की हम योजना बना रहे हैं। और उसमें पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायत के साथ महिला मंडल, वो भी अगर कोई गौवंश सड़कों पर मिलता है, उस दृष्टि से उनको वहां पर पहुंचाने की दृष्टि से भी उनको भी हम प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी हम उसमें प्रावधान करने की हम कोशिश करें, ताकि सड़कों पर न मिले, उसको गौसदन तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक बात, दूसरा तो आप जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक शेयर की बात है, मुझे लगता है कि हमारे अच्छे संबंध है सभी प्रदेशों के साथ, लेकिन अपने हिस्से की बात हम जरूर कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रगति हुई है। और अभी भी कल ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है चीफ सेक्रेटरी शिमला आए थे, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है आधिकारिक तौर पर, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के साथ भी हमारी बात हुई है। आज मैं सोच रहा था कि अगर अवसर मिलेगा तो अवनिंदर सिंह जी से भी बात करेंगे, लेकिन अवनिंदर चंडीगढ़ की बात ही है कि कितना शेयर है हिमाचल का और चंडीगढ़ से अपना शेयर लेने के लिए आप क्या करें? कोई एजुकेशन कर रहे हो या कोई एफर्ट कर रहे हो? देखिए, अभी तो हमने अपना जो है वो जो हक जताया है, आगे क्या करना है उस बारे में। देखिए, इस मामले को लेकर के पहले से ही बात होती रही है, इसमें कोई लड़ने वाली, कोई आंदोलन करेंगे इस तरह का विषय नहीं है। ठीक है, जब ये पहले पंजाब प्रांत एक था, पंजाब पर हम उसका हिस्सा हुआ करते थे, हिमाचल हरियाणा ये सब उसका हिस्सा हुआ होते थे, बाद में ज्वाइंट पंजाब था एक, तो उसमें जब अलग अलग प्रदेश हो गए तो उस वक्त बातें हुई थी, उस सारी चीजों को लेकर के हम वही मांग रहे हैं। एग्जैक्ट मेरे को वो उसका मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, वो फिगर चाहिए होगी, इसकी चाहिए होगी, लेकिन उस वक्त कुछ बातें तय हुई थी, वो बातें अधूरी हैं। उस दृष्टि से अपनी बात को हम कहते रहते हैं और कहते भी रहेंगे। थैंक यू जी। और ये सचमुच में हमारे लिए बहुत महत्व का प्रश्न आपने किया है। हिमाचल प्रदेश में रेलवे कनेक्टिविटी के हिसाब से अभी तक बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। आगे क्या, हम जहां थे लगभग वही है।
अब की बार हमको थोड़ी सी इस बात की खुशी है कि हमको हिमाचल प्रदेश को लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन उसमें है, लेकिन वो भी पर्याप्त, उसको हम माने कि उससे बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन सिद्धांत रूप से अब हमने और तरह से सारे विषय को प्रस्तुत किया है केंद्र के सामने। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक कुछ चीजें होनी चाहिए, चाइना हिमाचल के बॉर्डर तक पहुंच गया, तिब्बत चाइना के पास है, कब्जा है, और तिब्बत में एंटर करते करते हिमाचल के बॉर्डर के पास पहुंच गया। और ऐसी परिस्थिति में हमने केंद्र के समक्ष इस बात को बड़े जोरदार ढंग से रखा है, जिसको सिद्धांत रूप से स्वीकार भी किया है कि बहुत जरूरी है। पर्यटन अलग विषय है, पर्यटन की दृष्टि से हमको उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी जो है यहाँ चंडीगढ़ से होकर के हमारी ये जो बिलासपुर से होकर के मनाली से होकर के जाकर के हमारी ये ट्रेन जो है लेह लद्दाख तक पहुंचनी चाहिए, और वहां तक पहुंचाने की दृष्टि से डिफेंस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, और उस दृष्टि से चीजें आगे बढ़ रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस पे जो है वो जो सिद्धांत रूप से केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है उसमें उस तरह से योजना भी आगे बढ़ेगी। और जहां तक बाकी जो पुराना जो हमारा रेलवे का जो आप पठानकोट से जोगिंद्रनगर और यहाँ से शिमला की बात कही आपने, ये सचमुच में जो हमारी जो मीटर गेज जो है छोटी जो ट्रेन है, जिसको टॉय ट्रेन के नाम से भी बोलते हैं, तो वो अभी तक वैसी है, उस पर हेरिटेज के हिसाब से भी माना जा रहा है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को रेलवे के नेटवर्क में और ज्यादा तरजीह मिले, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ठीक। रिटायर्ड का विषय ये था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर्ड अधिकारी एंड प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी रिटायर्ड अधिकारी, और उसके साथ वही नहीं, पूरा सचिवालय, पूरे उसके साथ में डायरेक्टरेट में जो मेन जो सारे सिस्टम को वर्किंग में इफेक्ट कर रहे थे वो लोग थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनको एक्सटेंशन दी गई थी, री एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, जो बहुत जरूरी नहीं था। हालांकि मैंने जब पहली दिन कैबिनेट में जिस दिन ये विषय आया तो हमने अधिकारियों से पहले इसी बात को लेकर के पूछा कि उनको काम क्या था। कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी उनको कोई काम नहीं था। एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खास किसी के खास है, इसलिए तो इस दृष्टि से हमने वो एक निर्णय लिया। और आज की तारीख में सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड लोगों को एक्सटेंशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पटवारी है, क्योंकि पटवारियों के बिना पटवार सर्कल छोड़ना, जहां आदमी को सुबह शाम कागज की जरूरत पड़ती है, कोई रेवेन्यू का पेपर लेना है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, उसमें किसी तरह की दिक्कत न हो, उनको छोड़ करके और जगह जो है हमारे पास जो है रिटायर्ड और इस तरह के एक्सटेंशन पर लोग नहीं है, सिवाय 10, 12, 15 लोग जो है छोटी छोटी इस पर जो है होंगे, बाकी इसके अलावा बहुत ज्यादा